आरोप लग जाता है प्रशांत किशोर जी पे, कितना फंडिंग कहाँ से हो रहा है, आखिर लाते कहाँ से हैं? ऐसा तो नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो बीजेपी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप मुसलमान का हिमायती कह रहे हैं। बीजेपी के लिए तो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आप अभी वक्फ बिल में देख लीजिए, आप सीए एनआरसी में देख लीजिए, नागरिकता कानून जो आया, बिहार में जनताओं को बोलते रहे कि हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सदन में बैठ के उन्होंने सारे सांसदों को कह दिया कि आप जो है वहाँ समर्थन कीजिए सरकार का, और बाहर में वो बोलते रहे पत्रकारों से कि हम जो है इसके विरोध में हैं, और फिर बाद में बोले कि कहिए कि ये बिहार में लागू नहीं होगा। अरे भाई, क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? कह रहे हैं कि बिहार में ये लागू नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिसी पास हो गई, राज्यसभा में वो चीज़ें पास है, आज न कल तो होगी ही, तो आप तो दोहरी नीति का राजनीति कर रहे हैं। और ये चुनाव में क्या नीतीश कुमार को देखने को मिल सकता है? नीतीश कुमार को इस बार काफ़ी नुकसान होगा। नीतीश नवंबर में मुख्यमंत्री बिहार के बदलने जा रहे हैं। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने मुसलमानों के लिए या गैर मुस्लिमों के लिए, सबों के लिए एक वक्त में बहुत अच्छा काम किया। जैसे चरवाहा विद्यालय खोले तो उस टाइम अज्ञानता इतनी थी, अनपढ़ थे लोग, बकरी मुर्गी चराने वाले को भी स्कूल भेजा है, ये सराहनीय काम है उनका। और लोग उसके कार्यकाल को जंगल राज भी बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कि समर्थन नहीं करता हूँ। उस टाइम वक्त की जो दरकार थी लालू यादव ने दिया है, बेजुबानों को ज़ुबान दिया है। और आज तक जहाँ तक की बात है, लालू प्रसाद जी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, और काफ़ी जगह पे सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो काबिल तारीफ़ है। आपका जो इलाका है आलमनगर चौसा, बाढ़ प्रभावित इलाका है, अगर आपको मौका मिलता है सत्ता में आने के लिए तो क्या रोड मैप होगा? आप किस तरीके से इस काम को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, सांसद बनूं या ना बनूं, लेकिन बिहार की स्थिति को संभालने के लिए, बिहार की स्थिति में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के भी वक्त में मैं कई बार सचिव से मिला, कई बार मैं डीएम एसपी से मिलता रहता हूं क्षेत्र के, और कई जिलों के डीएम एसपी से, और उनसे बात करता हूं कि कहाँ स्थिति ख़राब है और कहाँ बेहतर होनी चाहिए। उसी तरह अगर सरकार में प्रशांत किशोर जी आते हैं, कि पार्टी आती है जनस्वराज, हमारी पार्टी आती है, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, कुछ रहूं या ना रहूं, लेकिन डेफिनेटली जो सोसाइटी का जो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से मैं काम करूंगा। अगर मौका मिलता है तो मतलब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है? ये तो जनता पे निर्भर करेगी, और चुनाव लड़ने की अगर, और ये पार्टी का आदेश होगा तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना ही सिर्फ राजनीति नहीं है। हमारे हिसाब से मैंने बोला कि राजनीति जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है। अगर आप सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं तो वो एक बड़ी राजनीति होती है। और विधायक और सांसद बनना तो ये 2-4-5 साल का गेम है। मैंने देखा है स्टेट में घूम कर कई प्रदेशों में, आप उत्तर प्रदेश के शासन में भी देखिए कि जो लोग विधायक बने आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई सांसद बना है उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। बसपा इतनी बड़ी पार्टी और मायावती इतने बड़े दल के लीडर हैं, लेकिन आज उनके पास कोई सांसद नहीं है। तो राजनीतिक रूप से ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, विधायक बनना, जीतना, हारना, सरकार अलग चीज़ है, लेकिन सेवा करना, समाज का सेवा करना, समाज के लोगों को आप अपलिफ्ट करें, एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि समाज को रोशनी दिखाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम साहब। देखिए, बातचीत कर रहे थे आफ्ताब आलम साहब, जो आलमनगर चौसा से आते हैं और लगातार किसी भी मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जैसा कि उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, अगर मौका मिलता है तो चुनाव भी लड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उसको लेकर चिंतित रहते हैं। मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगे और तमाम जो चीज़ है उसको लेकर आगे भी बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इनकी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।